जय हिंद सभी को। आज हम पढ़ेंगे, हमने दर्पण पढ़ लिया है, अब आज हम उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक, एक ज़रूरी बात थी कि ऑप्टिक्स के जो भी लेक्चर आ रहे हैं तो उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और इसका जो PDF है टेलीग्राम पे मैं बहुत जल्द उपलब्ध करवाऊंगा। तो आप बस वीडियोस को शेयर करते रहिए और बड़े अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कीजिए। एग्ज़ाम्स अक्टूबर-नवंबर में होने के चांसेस हैं, तो एक अच्छी तैयारी बना के रखिए। समय मिला है तो उसका सदुपयोग कीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग जो दर्पण है यानी मिरर है उसके न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न को। तो आपको यहाँ नीचे एक आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल नज़र आ रहा होगा। बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि एक वस्तु उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर, उत्तल दर्पण, यहाँ क्या मेंशन किया है उसने, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण मतलब कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का केस है। अब इसमें आप ध्यान दीजिए, हम क्वेश्चन को पहले एक बार पढ़ लेते हैं कि उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है, और दर्पण यानी मिरर का फोकल लेंथ, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। ठीक, तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति और आकार आपको बताना है, यानी कि जो इमेज है उसका साइज, उसका पोजीशन, ये क्या करना है, और नेचर उसका बताना है। उत्तल दर्पण का केस है, तो आप एक बार रिकॉल कीजिए कि आपका जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो इस तरीके का होता है, अंदर से पॉलिश, और ये जो उथला वाला तल होता है ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका फोकस पॉइंट, ये है इसका पोल। इसमें बस ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है वो पोल के लेफ्ट साइड रहता है, यानी जो वस्तु है वो ध्रुव के बाईं ओर रहता है। अब वो बोल रहा है कि जो वस्तु है वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है स्थित, यहां पास कहीं। ठीक, और वस्तु का नाम दे देते हैं हम लोग A और B। इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर दी गई है। पोल यानी ध्रुव से किधर लिया गया है, बाईं ओर लिया गया है, तो U से इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को, वस्तु की दूरी को स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू दी हुई है 20 सेंटीमीटर। अब बताइए प्लस लिया जाएगा कि माइनस? पोल से लेफ्ट साइड जो भी डिस्टेंस है क्या ले जाता है, माइनस। तो u की वैल्यू आपने कितनी ली, -20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर का केस है, हम उत्तल दर्पण के लिए पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि जो फोकस दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ उसने दिया हुआ है यहां से लेकर यहां तक का लेंथ। तो अब ये पोल के दूसरी ओर है, दाईं ओर है, राइट साइड है, तो ये आपका +10 सेंटीमीटर लिया जाएगा। तो फोकल लेंथ हमने ले लिया +10 सेंटीमीटर। हमारे पास u है, हमारे पास f है। हमको फाइंड करना है जो इमेज है, जो इमेज है यानी कि प्रतिबिंब है, उसका पहले तो पोजीशन कि वो कहाँ बन रहा है, दूसरा नेचर, और तीसरा है कि साइज। तो ये तीन चीजें आपको इमेज के लिए फाइंड करनी है इस केस में। क्वेश्चन आप समझ पा रहे होंगे। कभी भी जल्दबाजी मत किया कीजिए जब भी आप मिरर या जब हम लेंस पढ़ेंगे, लेंस के क्वेश्चंस को बनाते हैं। ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, बहुत आसान होते हैं, बस अगर आप गलतियां ना करें। ठीक, हमको यहाँ पे V फाइंड करना है। हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, अगर आपको याद होगा तो। क्या पढ़ा था? मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र क्या कहता है कि 1/V + 1/U = 1/F। हमें यहाँ V फाइंड करना है, तो हमें अगर V फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे कि 1/V = 1/F - 1/U कर देंगे, U को उधर भेजेंगे। ठीक, अब एक चीज जो हमेशा विद्यार्थी लोग अलग दिमाग लगाते हैं कि यहाँ माइनस है तो अब इसका माइनस नहीं लेंगे, ऐसा सोचने लगते हैं। देखिए, ये फॉर्मूले का है, केस के कारण जो भी प्लस माइनस आया है आपको एज इट इज फॉर्मूले में लाके पुट करना ही है। ठीक, तो इसमें कंफ्यूज मत हुआ कीजिए। अब मैं इसको फर्दर आगे सॉल्व करूं तो 1/V = 1/10। f की वैल्यू +10 थी, -1/U, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, -20। अब इसको सॉल्व करिए आप।
1/10 माइनस 1/-20, इसको हम माइनस माइनस अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/10 प्लस 1/20। तो यहाँ पे 1/10 माइनस 1/-20 है, इनको ये माइनस माइनस आपका प्लस, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग ने ये नोट कर ही लिया होगा। तो अब फर्दर ये आगे 1/10 प्लस 1/20 हमारा फाइनल रिजल्ट आया, इसको याद रखिए। तो 1/v इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/10 प्लस 1/20। सॉल्व करेंगे, दोनों कैल्शियम लेंगे, ये 20 आएगा, इसको इससे डिवाइड करके देखेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 3/20। अब देखिए 1/v का वैल्यू आया 3/20, 1/v का वैल्यू है ये, तो v की जो वैल्यू होगी 20/3। अब 20/3 सेंटीमीटर, और यह इसको आप लिख सकते हैं 6 से अगर भाग देंगे तो 6 18, और उसके बाद 6.67 के आसपास आएगा समथिंग सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा पोजीशन 6.67। अब ये प्लस में आया है, v की जो वैल्यू है, इमेज का जो वैल्यू है, पोजीशन है, वो प्लस में आया है। प्लस में आने का मतलब है कि वो पोल से राइट साइड कहीं 6.6 सेंटीमीटर में बनेगा, आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा। कॉन्वेक्स जो मिरर है, जो आपका उत्तल दर्पण है, उसमें पोल यानी ध्रुव के दाईं ओर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा, ऐसा हम मानते हैं। ऊपर होगा नीचे होगा ये अभी देखना बाकी है, ठीक। अब हमने निकाल लिया v का वैल्यू। अब v का वैल्यू अगर निकल गया है तो हमें अब मैग्निफिकेशन के लिए चलना है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आप सब लोग को याद होगा, -v/u, या हम लोग मैग्निफिकेशन को लेते थे h2/h1, या इसी को आप I/O लिखते हो, ये बाद में देखते हैं, पहले इससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। तो यहाँ पे फिलहाल -v/u होता है, हमने v का मान रखा -20/3, और u का जो मान है वो ऑलरेडी कितना था, -20। ये देखिए u की वैल्यू और v हम फाइंड करके लाए थे, ठीक है। माइनस कितना आया 20/3। अब दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, जो m है उसकी वैल्यू आएगी 20/3 इंटू 20 कैंसिल हो जाएगा, तो m की जो वैल्यू है वो आ गई 1/3। कितनी आ गई 1/3। तो m यानी मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है 1/3i, m की वैल्यू I/O भी होता है, यानी कि इमेज जो है उसका साइज, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो I/O जो है 1/3 हुआ, तो I इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू ऑब्जेक्ट, यानी कि जो इमेज है बनेगा जो, वो 1/3 होगा ऑब्जेक्ट के हाइट का। इमेज जो है ऑब्जेक्ट के हाइट का 1/3 होगा। इमेज जो है आपका जो प्रतिबिंब है वस्तु की ऊंचाई का 1/3 होगा, यानी वस्तु की ऊंचाई अगर दी हुई है तो उसका 1/3 होगा। यहाँ पे m का मान ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे m का मान जो है वो पॉजिटिव में आया है। तो अगर m का मान पॉजिटिव में आया है तो इसका मतलब होता है कि अगर m का मान धनात्मक आने से हम लोग क्या करते हैं, जो प्रतिबिंब है वो इरेक्ट बनेगा। मैंने इसको वीडियो में भी बताया था आपको कि जो प्रतिबिंब है यानी कि जो इमेज है वो कैसा बनेगा, वो इरेक्ट बनेगा, वो सीधा बनेगा। इससे हमको ये पता चलता है कि वो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। तो ये पूरा डेटा था, इमेज हमने फाइंड कर लिया, उसका आवर्धन जो होगा वो भी फाइंड किया, पोजीशन भी फाइंड किया। तो इस तरीके से इरेक्ट के साथ साथ अब वो दर्पण के इधर बन रहा है, तो सिंपल सा लॉजिक है कि वो कैसा बनेगा, तो वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल मतलब आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी। और जनरली अब प्लस देख के भी बता सकते हैं कि वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, यानी वर्चुअल। इमेज जो है नेचर उसका वर्चुअल, ठीक, इरेक्ट, सीधा, और पोजीशन उसकी 6.6 सेंटीमीटर राइट साइड फ्रॉम द पोल। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने डील किया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए एक आसान सा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, बोल रहा है कि फिर से एक कॉन्वेक्स मिरर है। इस बार किसका केस है भाई, कॉन्वेक्स मिरर का। अगेन किसका केस है, कॉन्वेक्स मिरर का, उत्तल दर्पण का, ठीक। अब उत्तल दर्पण के इस केस में आप देख पा रहे होंगे, नीचे स्क्रीन में आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, बोल रहा है कि यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना बोल दिया, 40 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना बोल दिया, 40 सेंटीमीटर। और चूंकि ये उत्तल दर्पण है तो आप क्या लेंगे, माइनस, ठीक, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर है। भाई मैं बना भी देता हूं, लीजिए, आप लोग को बिल्कुल डाउट नहीं रहना चाहिए,
ठीक है, बस आप लोग का काम है वीडियो को शेयर करना, हमारा काम है आपका डाउट दूर करना। अब यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक, तो ये कितना डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर। चूंकि ये लेफ्ट साइड है पोल के, ध्रुव के, तो इसके डिस्टेंस को किस में ले जाएगा, नेगेटिव में। मतलब जो आपका इंसिडेंट रहता है उसके डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर किया जाएगा वो नेगेटिव लिया जाता है। कॉन्सेप्ट भी याद करते चलिए। आगे बोल रहा है क्वेश्चन में कि उसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर पर बनता है, ठीक है, और दर्पण का फोकस जो है, फोकस दूरी, उसको फोकल लेंथ को आपको फाइंड करना है। इमेज जो है उसका यानी कि जो V है वो 10 सेंटीमीटर पे बनता है। जाहिर सी बात है, मैंने जब भी आपको ये पढ़ाया होगा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, यानी उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब की रचना, तो आपको याद होगा कि इमेज किधर बनेगा, इधर बनेगा। तो यहां कहीं बना होगा, डिस्टेंस नहीं पता, ठीक है। इमेज का फॉर्मेशन किधर होगा, पोल के राइट साइड, मतलब इसको क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव। फोकस जो लेंथ है या फोकल लेंथ जिसकी बात कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हैं, अभी फाइंड करेंगे हम लोग, कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग जानते हैं हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मिरर फॉर्मूला, ठीक है। मिरर फॉर्मूला के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, और लीजिए यहाँ लिख भी देता हूँ कि 1/v जो होता है 1/u दोनों इज इक्वल टू 1/f। हमको फोकल लेंथ हमको यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक। इतना तो तय है कि पॉजिटिव आएगा। क्यों भाई, क्योंकि हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं, उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें केवल वस्तु जो है वो पोल के इधर होता है, बाकी सब दूरी जो है वो ध्रुव के दाईं ओर यानी राइट साइड फ्रॉम द पोल मेजर किया जाता है। अब यहाँ देखिए 1/v, ठीक है, प्लस 1/u। हम v की वैल्यू रखेंगे, v की वैल्यू कितनी है भाई 10, हमने ला के रखा 10, प्लस 1/u की वैल्यू कितनी है -40, हमने रखा -40। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10 माइनस 1/40। अब इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो 1/f इज इक्वल्स टू, वहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, LCM आएगा 40, ठीक। अब यहाँ पे 4 आएगा और साथ में आएगा -1, ठीक है, बीच में माइनस का साइन है, तो 4 - 1 डिवाइडेड बाई 40, तो ये हो जाएगा आपका 3/40। अब इन्वर्स करना पड़ेगा हमको, यानी कि 1/f जो है उसकी वैल्यू मिली हमको 3/40। अब हम केवल f की वैल्यू अगर निकालने जाएंगे तो f हो जाएगा 40/3, और इस तरीके से 13.33 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आप कैलकुलेट करके एक बार देख लीजिएगा, ऊपर नीचे कुछ हो सकता है, संभावना वैसे नहीं है। तो हमारा फोकल लेंथ कितना आ गया 13/33, सॉरी 13/33, 13×3 = 39, तो 13/33 सेंटीमीटर। तो ये हमारा केस था एक और कॉन्वेक्स मिरर का। तो इसके बाहर अब उम्मीद नहीं है कि कुछ और वो पूछ देगा, बट फिर भी आप लोग और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं आगे एक और सवाल। चलिए अब देखते हैं एक क्वेश्चन कॉनकेव मिरर से, ठीक। मैं कोशिश करूंगा कि इसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाए, और ये इसको कहते हैं हम लोग अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का हम केस लेने जा रहे हैं। मैं पहले आपको आप रिकॉल कर लें, इसके लिए मैं आपको अवतल दर्पण बना के भी दिखा देता हूँ, ठीक है, और इसके साथ ही साथ समझते रहिएगा। कन्फ्यूजन बहुत आता है, वो केवल और केवल प्रैक्टिस से जाएगा, कोई भी आके बता दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये फोकस हो गया ये, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें डिपेंड करता है अब कि वस्तु कहाँ है, प्रतिबिंब इधर ही बन रहा है उधर बन रहा है, तो उस पर डिपेंड करेगा कि कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है। सारे केसेस को बस आप ये याद रखिएगा कि ध्रुव के इधर और ध्रुव के उधर, बाईं ओर है तो निगेटिव और उसके दाईं ओर है तो वो पॉजिटिव लिया जाएगा। डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन में कह रहा है, आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि एक 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु, एक 3 सेंटीमीटर क्या है, ऊंची वस्तु। तो वस्तु की जो हाइट है उसको या तो h1 लेते हैं या आप o ले लीजिए, उसकी वैल्यू दी हुई है 3 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, साथ में बोल रहा है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। दर्पण के सामने कितनी दूरी पर रखा गया है, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है। और ये मान लेते हैं, मैं यहाँ बना दिया मैंने गलती से, समझ लेते हैं कि यहाँ कहीं रखा गया है, ठीक। ये वाला डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। पूरा एकदम डिटेल में समझिए, जितना अच्छे से समझिएगा उतना आपका डाउट नहीं आएगा, ठीक है। 10 सेंटीमीटर है ये, आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कितने डिस्टेंस पर रखा गया है, 10 सेंटीमीटर। चूंकि वो पोल से इधर साइड है तो इसलिए क्या लिया जाएगा, नेगेटिव, नो डाउट। आगे बढ़े, बोल रहा है क्वेश्चन देखिए, जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी किस बार लिया गया है, 20 सेंटीमीटर।
अब ये ध्यान देने वाला बात है कि इस बार जो मिरर है वो कौन सा है, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, उत्तल है कि अवतल है। तो अवतल है, अवतल में फोकस दूरी ली जाती है ऋणात्मक, तो इसीलिए क्या आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार बताओ, यानी कि साइज, पोजीशन और उसका जो नेचर है इमेज का वो आपको फाइंड करना है, बताना है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। आप तुरंत लगाएंगे मिरर फॉर्मूला, ठीक है, दर्पण सूत्र, जो कि कहता है 1/v + 1/u = 1/f। अगर इस फॉर्मूले में हमको v ऑलरेडी फाइंड करना है तो 1/v हो जाएगा 1/u, u की जो वैल्यू है वो -10 है, सॉरी 1/v + 1/u 1/f है, तो 1/v = 1/f - 1/u, इसको हमने साइड भेजा तो माइनस हो गया। ध्यान दीजिएगा, आगे सॉल्व करेंगे 1/v = 1/f, 1/f मतलब 1/-20 माइनस 1/u मतलब 1/-10। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो यहां पे आ जाएगा 1/-20 + 1/10। इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा आपका 20 और यहां पे आएगा -1 + 2 और ये आ जाएगा 1/20। सॉल्व करने के बाद -1 + 2 1 आ जाएगा 1/20, तो 1/v की वैल्यू आई है 1/20, तो जो v है आपका उसकी वैल्यू आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। और देख के बताइए ये किस में आया है, पॉजिटिव में। v कितना आया है 20 सेंटीमीटर, तो आपको पोजीशन मिल गया कि v जो है आपका कहाँ बन रहा होगा, इस साइड बन रहा होगा पोल के। कितनी दूरी पर बन रहा है, 20 सेंटीमीटर पे बन रहा है। डिस्टेंस पॉजिटिव आने से हमको पता चला कि जो प्रतिबिंब है 20 सेंटीमीटर, यानी जो दर्पण है उसके ध्रुव के दाईं ओर बन रहा है। अब बाकी चीज़ें निकालते हैं इसका। बाकी चीज़ में क्या है, तो बाकी चीज़ में इसका जो मैग्नीफिकेशन है उसको लेके चलते हैं। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला सब लोग को याद होगा, आपने ये देख लिया है, +20 सेंटीमीटर आया है। मैं इसको यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि जो v है वो आ गया है आपका +20 सेंटीमीटर। अब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। क्या होता है, -v/u, ठीक है। तो यहाँ पे आप माइनस v की जो वैल्यू है 20 और डिवाइडेड बाई u की जो वैल्यू है वो 10 है, तो ये आपको मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये ऑलरेडी -10 है, u जो है वो आपका -10 है, ये फॉर्मूले का माइनस है, v की वैल्यू +20 ही मैंने ली है, माइनस माइनस कैंसिल 10 और ये आ जाएगा 2। तो m की वैल्यू कितनी आ गई भाई, m की वैल्यू आ गई 2। अगर m की वैल्यू 2 है और आपको o दिया हुआ है उसने, m की वैल्यू 2 मिली, तो m जो होता है उसको हम लोग h2/h1 यानी हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या इसको आप लोग I/O भी लिखते हो, तो इसकी वैल्यू है 2। तो आप बता दो I की वैल्यू कितनी होगी, O × 2, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट × 2। मैग्निफिकेशन का वैल्यू 2 आया, मतलब 2 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा, यानी 2 टाइम्स इन लार्ज बनेगा। O की वैल्यू 3 दी हुई थी 2, तो यहाँ पे आ गया 6 सेंटीमीटर। तो ये जो I है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ, यानी कि H2 या इसी को I बोल दीजिए, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। अब बता दीजिए कि अब और क्या बच गया फाइंड करने के लिए। आपने मैग्नीफिकेशन के द्वारा m की वैल्यू निकाल ली, मैग्नीफिकेशन कितना होगा, तो 2 गुना होगा। I का जो मान है वो 6 सेंटीमीटर आया है और प्लस में आया है। प्लस में आया है इसका मतलब क्या है, प्लस में आया है मतलब कि वस्तु कैसा बनेगा, सॉरी प्रतिबिंब यानी इमेज कैसा बनेगा, सीधा। कैसा बनेगा, सीधा, इरेक्ट, ठीक। और साथ में दूसरे साइड बन रहा है इसलिए कैसा रहेगा, वर्चुअल, मतलब कि सीधा तथा आभासी। कैसा बनेगा, सीधा तथा आभासी। ये बहुत जरूरी है जानना, और ये बस आप प्लस माइनस देख के भी बता सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु का वो सीधा बनेगा और आभासी बनेगा, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। तो इस तरीके से हमने एक कॉनकेव मिरर का भी केस किया और उसका क्वेश्चन भी हमने डील कर लिया। अब इसमें और कुछ बचा नहीं है। तो इस तरीके से आप भी मिरर से रिलेटेड, और कुछ क्वेश्चन तो बड़े इजी आते हैं, एफ और आर के बीच में, मतलब फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन। तो वो आप लोगों को पता ही है कि जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, या रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है।
तो ये फार्मूला ये फार्मूले से आप डायरेक्ट रख के बना सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस में आपको परेशानी नहीं होगी, मैं जानता हूं। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन था न्यूमेरिकल था, तो ये न्यूमेरिकल